इजराइल फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं और इधर अमेरिका ने अपने गाइडेड मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में उतार दिया है। ये सबमरीन 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ढोने में सक्षम बताया जाता है। इसके साथ ही अमेरिकी नेवी ने सबमरीन लॉन्च करने के मकसद का खुलासा नहीं किया है। इजराइल में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सुरक्षा आर्मी के हाथों में सौंप दी है। इजराइल अब नए तरीके से गाजा और लेबनान के भीतर रॉकेट दाग सकता है। प्रदर्शन, हिंसा और खून। फिलिस्तीन इजराइल के बीच प्रचंड दुश्मनी के 3 नए अध्याय हैं। गाजा की सायरन का शोर अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी सुनाई दे रहा है। ताजा तस्वीर देखिए, तेल अवीव में आतंकी हमला हो गया। 3 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। यह आतंकी हमला गाजा और दक्षिणी लेबनान पर हुए इजराइल के हमले के तत्काल बाद हुआ है। किसने किया, यह कहने और पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमास के अलावा ऐसा आतंकी हमला इजराइल में घुसकर कोई शायद ही अंजाम दे पाए। हालांकि हमास ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस के हाथों से सेना को दे दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के कमांडो ने इजराइल की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। तेल अवीव के कॉफमैन स्ट्रीट में कार ने लोगों को टक्कर मारी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे चल रहे कई लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। कुछ दूर जाने के बाद कार पलट गई। इसी बीच गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। कॉफमैन स्ट्रीट पर आतंकी हमला इजराइल में 12 घंटे में होने वाली दूसरी घटना है। इसके बाद वेस्ट बैंक में गोलीबारी हुई थी। इसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी के बावजूद इजराइल में आतंकी हमले नहीं रुक रहे। वैसे ये हमले बिल्कुल नए नहीं हैं। फिलिस्तीन इजराइल का संबंध ऐतिहासिक काल से रक्त रंजित रहा है, लेकिन इस बार मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। इतना कि इजराइल में एटम बम गिराने की बातें तक उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की गोलबंदी और अमेरिका की शागिर्दगी में इजराइल दोनों तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की वजह न बन जाए। अरब देशों और इजराइल के बीच की दूरियों को रणनीतिक, कूटनीतिक और पड़ोसी से प्यार वाले पैमाने पर मापे, उससे पहले फिलिस्तीन इजराइल के बीच ताजा जो घटा है उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 5 अप्रैल को इजराइल में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और फिलिस्तीनियों की बीच झड़प हुई। हमले में कुछ देर बाद जवाबी कार्रवाई में गाजा स्ट्रिप से इजराइल में 9 रॉकेट दागे गए। हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने नहीं ली, लेकिन माना गया कि अटैक आतंकी संगठन हमास की तरफ से किया गया था। 7 अप्रैल को सुबह इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में 2 सुरंगों और 2 हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। इस ऑपरेशन को द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम दिया गया। इसके बाद गाजा से उग्रवादियों ने वेस्ट बैंक में गोलीबारी कर दी। इसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए अभेद किले सा माना जाता है, बावजूद इसके देश के भीतर घुसकर आतंकी हमले कर रहे हैं। जाहिर है इजराइल की ओर से बदले की कार्रवाई होगी, और जैसा कि आपने गाजा और लेबनान में देखा, इस बार का हमला उससे भी भयानक हो सकता है। अरब देशों के बीच बसे इजराइल का अस्तित्व ही उसकी सुरक्षा पर टिका है।
अब सवाल है कि कब तक दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और बेगुनाहों के खून से दोनों देशों की जमीन गीली होती रहेगी। इन सवालों का जवाब अभी हवा में है। और वैसे भी जिस फिलिस्तीन और इजरायल का विवाद कई पीढ़ियों से सुलझ नहीं पाया, उसके तत्काल खत्म होने की उम्मीद भी बेमानी है। लिहाजा इस वक्त के तनाव पर फोकस करते हैं। असल में गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। ये मिस्र और इजरायल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस इलाके में हमास का शासन है, जो इजरायल विरोधी आतंकी समूह है। इलाके पर कब्जे की इजरायल कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार हमास से उसका कड़ा संघर्ष होता है। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो इजरायल के प्रतिबंधों से पीड़ित हैं, जबकि इजरायल का कहना है कि वो केवल फिलिस्तीनी हमास से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है। दोनों ओर से ये दावे दशकों से किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से इस्लामिक देशों के समूह OIC तक विवाद सुलझाने की कोशिशें चलती रहीं, क्योंकि ना फिलिस्तीन मानने को तैयार है ना इजरायल। ऊपर से मुसीबत ये है कि कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां फिलिस्तीन इजरायल विवाद को सुलझाए रखना चाहती हैं। जैसे ईरान ने तुर्की के साथ OIC में इजरायल के अल अक्सा मस्जिद में घुसकर की गई कार्रवाई की निंदा की है। ये दोनों देश इस्लामिक देश हैं और दोनों सालों से इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन का साथ देते रहे हैं। मुस्लिम देशों का खुला समर्थन मिलने के कारण ही हमास जैसे संगठन इजरायल को चैन की नींद नहीं सोने देते। इसके बावजूद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन जैसे 5 पड़ोसी देशों से बचाव के लिए इजरायल ने सुरक्षा की अभेद दीवार खड़ी की है। मतलब इजरायल के चारों ओर मुस्लिम मुल्क हैं। हालांकि अरब देशों के बीच बसा इजरायल नक्शे पर भले ही अकेला दिखता है, लेकिन उसके साथ अमेरिका की ताकत है, कूटनीतिक और सैन्य दोनों तौर पर। अमेरिका इजरायल के बार बार की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। असल में इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा की सीमित शक्ति नहीं है, असली दुश्मन है ईरान, जिसका खुला समर्थन इजरायल के खिलाफ खड़े हर गुट को है। इजरायल का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह यानी मिलिटेंट और गाजा में इस्लामिक जिहाद का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। इजरायल का यह भी मानना है कि ईरान मध्य पूर्व देशों के अलग अलग इस्लामिक संगठनों तक आर्थिक सहायता भी पहुंचा रहा है। गाजा में इस्लामिक जिहाद संगठन हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप, सीरिया में शिया मिलिशिया ग्रुप और यमन में हूथी संगठन को ईरान मदद कर रहा है, जिसके कारण पूरे मध्य पूर्व में उथल पुथल मची है। ईरान हिजबुल्लाह संगठन यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। तो इस लिहाज से अमेरिका के भी खिलाफ ईरान साजिशें रच रहा है। ईरान वैसे भी परमाणु संवर्धन के कारण अमेरिकी पाबंदियों से लदा है। ईरान अगर परमाणु खतरे की सीमा तक पहुंचता है तो इजरायल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए इजरायल ईरान के एजेंडे का विरोध करता है। ईरान फिलिस्तीन के बहाने इजरायल पर हमले की मौके की तलाश में है। ईरान की समझ साफ है कि इजरायल को कंट्रोल करने का मतलब होगा अमेरिका को जवाब देना। तो समझिए कि अल अक्सा मस्जिद की घटना किस तरह तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दुश्मन को करारा जवाब देने की जो ताजा घोषणा की है, वो सुन लीजिए। क्यों आगे इजरायल बहुत कड़ा प्रहार करने जा रहा है। Regarding the different arenas, we will hit our enemies and they will pay a price for any aggression they carry out. इजरायल में सैनिक सेवा अनिवार्य है और कहा जाता है कि यहाँ हर हाथ ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग राइफल की ट्रेनिंग ले चुका है। 24 घंटे इजरायल अरब देशों के खिलाफ ताल ठोक कर खड़ा है और जब तक खड़ा है तब तक ही इजरायल का अस्तित्व है।